फिगर नहीं दिया गया है, सारा इसी तरह से दिया गया है कि कौन किसके एडजेसेंट है। हमें यह निकालना है कि विच ऑफ द कलर ऑफ द फेस ऑपोजिट टू द फेस कलर्ड ओ। तो ओ के ऑपोजिट कौन सा है यह पूछा गया है, लेकिन कोई फिगर नहीं दिया गया है, आपको बस ये दिया गया है कि कौन सा फेस किसके एडजेसेंट है। अब आप ये बात समझिए कि यहाँ पर जब भी क्यूब का कोई फेस होता है, जैसे कि ये ब्लू फेस है, दिस ब्लू फेस विल बी ऑपोजिट टू वन ऑफ द फेस दैट इज ग्रीन, सो ब्लू इज ऑपोजिट टू ग्रीन बट ब्लू विल बी एडजेसेंट टू 4 अदर फेसेस। तो एक पर्टिकुलर फेस जो है वह 4 फेस को ही ऑपोजिट हो सकता है, 4 फेस को ही एडजेसेंट हो सकता है एक पर्टिकुलर फेस। तो ऑपोजिट किसके होगा, केवल एक फेस के ऑपोजिट होगा, 4 फेस के एडजेसेंट होगा। ऑल्सो एक और चीज देखते हैं, कोई 2 पर्टिकुलर फेस है, लेट्स से वाइट और ब्लू। वाइट और ब्लू कितने फेसेस के एडजेसेंट हो सकते हैं। देखो वाइट और ब्लू जो है वह दोनों रेड के भी एडजेसेंट है, वह दोनों ऑरेंज के भी एडजेसेंट है। लाल और नारंगी दोनों के एडजेसेंट है वाइट और ब्लू कलर। तो ये जिन भी दोनों फेस के एडजेसेंट होता है वह फेस जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कौन किसके साथ है, कौन किसके ऑपोजिट है। अब यहाँ पर देखने से पहले अगर हम यह कंसिडर करें तो यू कैन सी y जो है y इज एडजेसेंट टू O B I and G। तो y इन 4 फेस के एडजेसेंट है, y is adjacent to these 4 faces, that means y is supposed to be opposite to the remaining 5th face, y has to be opposite to 5th face। 5th face क्या बचा है, v, so I can say y is opposite to v। we got this, that y is opposite to v। let's see the next pair। अब यहां से I am considering these two। if you are taking these two, you can see G and Y, these two faces are adjacent to I and B। from here can I directly say if there are two faces adjacent to this and this face, if these are I and G, if these are G and Y, and G and Y are adjacent to this face and this face, then these two faces will always be opposite to each other। from here I can directly say I will be opposite to B। if Y is opposite to B, I is opposite to B, whatever are the two remaining faces, they will be opposite to each other। we have O left and we have G left, so these two faces will be opposite to each other। they are asking us which is opposite to O। from here I can say O is opposite to G, so your answer is G here। so G is opposite to O। let's see the next question।